बचाना तो था किसी और को कि कल अगर मामला उठेगा, सीबीआई जांच आएगी, तो वह मामला यहाँ तक न पहुँचे, उसका पूरा स्क्रिप्ट, पूरी फिल्म, पूरी प्लानिंग 60 दिन में मुंबई पुलिस सबको लिखा पढ़ा के उसी का परिणाम है। वह भूतिया मूवी दिखा रहा है। अभी रिया आएंगी तो वह भी कहानी बताएंगी। इनको आने वाले दिनों में, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इनको ले आएगी वह 3rd डिग्री में। उन साधुओं की हत्या जब पालघर में होगी तो वह सरकार जाएगी। एक बार संसद के सामने इंदिरा गांधी ने साधुओं की हत्या कराई थी। एक बेटा हवाई जहाज ऊपर कहना नहीं चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए, लेकिन जो पाप होता है ना, संजय गांधी आसमान में मर गए, राजीव गांधी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, नाती मंदबुद्धि निकल गया। सीबीआई के माध्यम से उस पाप का विनाश होगा। वहां पुनः पुनः भगवा का सूर्योदय होगा। नया कोई नौजवान आएगा जो हिंदुत्व का परचम फहराएगा। पूरा बॉलीवुड जाएगा, पूरा सिस्टम जाएगा, हिल जाएंगे ये लोग, रूह कांप जाएगा इनका। और होने वाला है, कह रहा हूँ ना, साधुओं का पाप वृथा न जाए देव ऋषि बाणी। जो ईश्वरीय बाणी होती है वह तड़प रहे थे, वो हमने फिल्म देखा था, वो मांग रहे थे। और मुंबई पुलिस का प्लान है। मुंबई पुलिस जो कह रहे थे ना कि इतने दिन से इनको बुला के पूछताछ कर रही है, पूछताछ नहीं किया जा रहा था, ये पहले ही जानते थे। चूंकि हमारे देश में एक छोटा सा PIL दाखिल करिए तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। आम आदमी भी जाके अगर एप्लीकेशन बना के, और सुप्रीम कोर्ट के नज़र में होता है कि इस मामले में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जहां इतना बड़ा सुशांत सिंह साधारण आदमी तो थे नहीं, वो IIT का 2nd टॉपर था। उसके बाद से तमाम फिल्में उसकी सुपरहिट थी, एक नामी कलाकार था, उभरता हुआ सितारा था। तो मुंबई पुलिस यह जानती थी कि आने वाले दिनों में यह मामला उभर सकता है, इसलिए वह 60 दिन से इनको बुला के इनको कि कल अगर सीबीआई जांच हो जाती है, मैं भी कोई वकील, सुशांत सिंह के बहनोई हैं ADG, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पुलिस हरियाणा, तो हाई फाई फैमिली, ठीक, हाई फाई लोग, तो स्वाभाविक है कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट जाएंगे तो इसमें हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच होगी तो कैसे, किसको क्या बोलना है, ये 60 साल से मुंबई पुलिस बुला के जांच नहीं कर रही थी। पूछताछ के बहाने बता रही थी कि सीबीआई के सामने आपको क्या बोलना है। यह चाहे उनका कुक हो या जितने लोगों से, 60-70 लोगों से जो पूछताछ हुआ है, मुंबई पुलिस यह जानती है कि कौन असली दोषी है, किसको हमको बचाना है। यह साफ साफ मैं आज भी कह रहा हूँ। लास्ट में उद्धव ठाकरे के बेटे के नाम से यह सेहरा चढ़ेगा ही, वहाँ तक सीबीआई जाएगी। लेकिन ये कि सीबीआई तत्काल न जाके इतना पुख्ता ढंग से, इतना सटीक ढंग से एक एक स्टेप, एक एक कदम सीबीआई चल रही है कि कल एक भी एविडेंस छूटे ना, इसलिए कि मामला सीधे सरकार और मंत्री का है। ये महाराष्ट्र सरकार जाने की, मुंबई पुलिस रिया, मैंने कहा, मैं तो नहीं जानता था इसके पहले रिया को, ठीक, मैं नहीं जानता था। सुशांत को तो जानता था, सुशांत की फिल्में हिट हुई, लेकिन रिया को रियली बता रहा हूँ आपसे कि मैं रिया को नहीं जानता था। 70% आम लोग जो सड़क पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो रिया को नहीं जानते थे। इस तरह की कोई फिल्म उनकी हिट नहीं हुई थी, नामी कलाकार थी नहीं, ठीक। तो इस रिया को बचाने के लिए कौन सी बात है कि सरकार उतर गई है, पूरी मुंबई पुलिस उतर गई है, सारे महाराष्ट्र के बड़े नेता उतर गए। एक छोटी सी कलाकार, और सीधे से FIR दर्ज करते, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज देते, है ना, ये मामला है, सवाल खत्म। न मुंबई पुलिस बदनाम होती, न सरकार बदनाम होती, न इतना सीबीआई और न ये सुप्रीम कोर्ट, न दुनिया, न तिनिया। लेकिन एक छोटी सी, अब बचाना तो था किसी और को कि कल अगर मामला उठेगा, सीबीआई जांच आएगी, तो वह मामला यहाँ तक न पहुँचे, उसका पूरा स्क्रिप्ट, पूरी फिल्म, पूरी प्लानिंग 60 दिन में मुंबई पुलिस सबको लिखा पढ़ा के उसी का परिणाम है। वह भूतिया मूवी दिखा रहा है। अभी रिया आएंगी तो वह भी कहानी बताएंगी, उनका जो कुक है वह भी बताए, सारे लोग एक अलग कहानी बनाएंगी। और सीबीआई खूब समझ रही है इनको आने वाले दिनों में। अभी तो ये स्टार्टिंग है,
इनको ले आएगी वो 3rd डिग्री में। ये 2 जो पाल घर के साधु थे, पाल घर के साधुओं की हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। एक चीज बता दूं आपको, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है कि ईश्वर संत विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुजे अवतार। विप्र, धेनु, सुर, और सुर माने देवता, और संत, इनकी सुरक्षा करना हिंदुस्तान के संस्कृति में जरूरी होता है जी। भगवान कृष्ण, भगवान राम और जो भी अवतार हुआ है यहाँ, वह लोग किस लिए अवतार के लिए हैं? विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुजे अवतार, मानव के रूप में भगवान को इनकी सुरक्षा के लिए आना पड़ता है। उन साधुओं की हत्या जब पाल घर में होगी जी, तो वह सरकार जाएगी। एक बार संसद के सामने इंदिरा गांधी ने साधुओं की हत्या कराई थी जी। एक बेटा हवाई जहाज ऊपर कहना नहीं चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए, लेकिन जो पाप होता है ना, संजय गांधी आसमान में मर गए, राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए, नाती मंदबुद्धि निकल गया, आज पूरा खानदान खत्म हो गया जो सुपर बास हुआ करता था इस देश का जी। जिसके नाम से पूरी सत्ता चलती थी, गांधी परिवार और नेहरू परिवार के नाम से ही यह देश जाना जाता था। वह परिवार क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि संसद के सामने इंदिरा गांधी ने हत्या करवा दी थी। आज जिस तरह से पाल घर के साधुओं की हत्या महाराष्ट्र सरकार कराई और उनकी सारी जमानत हो गई है और बचाई है, वह पाप महाराष्ट्र सरकार को ले जाएगी। और आज नहीं कल उद्धव का बेटा और उद्धव और यह एनसीपी के नेता लोग जेल जाएंगे, और तमाम महाराष्ट्र के जो पुलिस के जो अधिकारी हैं इनको भी जेल जाना है। यह साधारण खेल नहीं है, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। सुशांत के बहाने और वो जो दिशा साल्यान है, अभी एक एक स्टेप बढ़ रहा है जी। सीबीआई दिशा साल्यान के केस को भी, ये सारे लोग जान रहे हैं, आज टीवी पे चल रहा है कि दिशा साल्यान से कोई मामला था, जो बात जानते थे सुशांत, जिस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। कौन नहीं जानता है? इनका कुक नहीं जानता है जी। बिल्कुल सारे इनके वो जो 5 हैं जिनसे सर्वेंट जितने उनके ऑफिस में रहते थे, सब जानते हैं जी। लेकिन उनको मुंबई पुलिस एक बढ़िया से फिल्म बना के स्क्रिप्ट लिख के, तो ये पढ़ते रहते हैं नावल, सस्पेंस वाला जो नावल होता है ना जी, जी, जी। तो उस सस्पेंस के नावल में मुंबई पुलिस जितने डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरों से पूछी है कि सब बढ़िया जो सस्पेंस वाली जो बिल्कुल सही लगे वह फिल्मों को मैंने बना के भेजो। जितने तुम्हारे राइटर्स हैं उसके किरदार निभाए हैं महेश भट्ट। वह रिया साल्यान के पास आया है वो मामला, और वही सिखाया गया है इन लोगों को। सारी घटनाओं में सस्पेंस ही सस्पेंस। और देखिए यह सही बात है कि वो हत्या है, और उस हत्या को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और ये पूरी मुंबई पुलिस और पूरा प्रशासन मैंने एड़ी से चोटी लगा दी। अरे कल वहाँ पानी पीने के लिए मुंबई पुलिस का अधिकारी पहुंचा था। मुंबई पुलिस में कहीं पानी नहीं मिल रहा है। जिस घर में हत्या हो गई सुशांत सिंह राजपूत की, भैया वहाँ जब दे दिया गया केस सीबीआई को, तो मुंबई पुलिस में मैंने जहाँ वो इतनी बड़ी घटना घटी, मुंबई पुलिस को पूरे मुंबई में कहीं पानी नहीं मिल रहा है, वह घर पानी जा रहा है। क्या बात है? क्या जानना चाहते हो? अब तुम किनारे हट जाओ, लेकिन लगातार सीबीआई के पीछे लगे हुए। यह सोचिए, देश की जनता तो समझ रही है, देश की जनता ही पोल खोल रही है। और जब देश की जनता, यह आत्मा की आवाज होती है, ये 1.25 करोड़ लोग के अंदर से जो आत्मा हो रही है ना, तो इस आत्मा की आवाज को ईश्वर सुनता है। और वह जो ईश्वर सुन रहा है, तो जो भी पापी है, जो भी दोषी है, देखिए रिया साल्यान के केस हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत के केस हो, इन दोनों में ये सब छोटे जो मेन दिखाई दे रहे हैं, ये सब छोटे किरदार हैं। अभी 1 महीने में बड़े किरदार सामने आएंगे और सब लोग जेल जाएंगे जी। देखिए जो सुरजीत सिंह ठाकुर है, कल तक संदीप सिंह को मास्टरमाइंड बता रहा था सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में, लेकिन अब वही सुरजीत सिंह राठौर के कनेक्शन सामने आ रहे हैं सूरज पंचौली के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ। उनकी इतनी सारी फोटोज वायरल हो रही है न्यूज़ चैनल्स पे, क्या कहेंगे आप इस पर? स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, कह रहा हूँ कि सारा मुंबई पुलिस ने फिल्म बनाया है। यह सब एक अच्छी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट बनाई गई है।
ये 60 दिन बहुत होता है। 5 दिन में आदमी बना देता है, एक नावल लिख देता है जी। ये सब मुंबई पुलिस बैठा बैठा के तुम किस तरह से दिग्भ्रमित करोगे सीबीआई को, अधिकारियों को, तुम किस तरह से स्क्रिप्ट लिखोगे। यह एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। यह संदीप सिंह क्यों ठेंगा दिखा रहा है भाई? जी जी बिल्कुल। जब वो जा रहा है तो अंगूठा, मुंबई पुलिस से डरता है आदमी, पुलिस से तो डरना चाहिए ना, उसको थर-थर कांपना चाहिए। लेकिन उनकी बहन आ रही है, कह रही है मैं नहीं जानती हूँ। तुम एक तो संदीप सिंह को वहाँ रहना क्यों? जो आदमी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तमाम घटनाएं घट जाती हैं, इस सड़क पे जा रहे हैं, हमको कौन पूछता है। मैं सोचता हूँ साला जल्दी से किनारे से निकल जाऊँ, मैं पुलिस में इन्वॉल्व न हूँ। लेकिन जो आदमी खुद आके कूद रहा है उस मामले में, तो समझिए संदीप सिंह और यह अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। यह सीबीआई को दिग्भ्रमित करने के लिए और मीडिया को दिग्भ्रमित करने के लिए सब प्रपंच रचा गया है। पूरा बॉलीवुड जाएगा, पूरा सिस्टम जाएगा, हिल जाएंगे ये लोग, रूह कांप जाएगा इनका। और होने वाला है, कह रहा हूँ ना, साधुओं का पाप वृथा न जाए देव ऋषि बाणी। जो ईश्वरीय बाणी होती है वह तड़प रहे थे, वो हमने फिल्म देखा था, वो मांग रहे थे और मुंबई पुलिस खड़ी थी। वो 2 साधु वर्दी में पहन के कसम खाते हैं कि हम एक एक आदमी को बचाएंगे, और साधु तड़प रहे थे। उन तड़पते हुए साधुओं को जो मुंबई पुलिस नहीं बचाई है वह पाप साधारण नहीं है। यह सारे लोग, उस समय यह बॉलीवुड समर्थन कर रहा था ना, मार समर्थन करता रहा था सरकार का कि इसमें दोष नहीं है, किसी का सरकार का दोष नहीं है। अब भोगो अपने कुसुम ईश्वर। भाई तुम फिल्म बनाओ बचाने के लिए, लेकिन वहाँ ऊपर वाला फिल्म बना रहा है तुमको जेल भेजने का, तो उसका डंडा धीरे से चलता है, लेकिन उसकी चोट सुनाई नहीं देती है, और उसका डंडा चल गया है। अब ये सारे लोगों को जेल में चक्की पीसते पीसते यह एक इतिहास बनेगा। 1 महीने से माने इतना तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्रियों का भी मामला नहीं चला होगा। सुशांत सिंह राजपूत 60 दिन से लगातार मीडिया में छाए हुए हैं, न केवल भारत के मीडिया में बल्कि दुनिया के मीडिया में छाए हुए हैं। यह कौन शक्ति चला रही है? मीडिया को कहाँ से इतने प्रूफ मिल रहे हैं? कौन कौन आके बयान दे रहा है? आज उनकी कल पड़ोसी आके कही कि रोज लाइट 4 बजे तक वो चलता था। आखिर उस दिन क्यों लाइट 11 बजे 10 बजे ही बंद हो गया? आया ना मामला। तो पड़ोस से कोने कोने से सारे लोग आके सच्चाई जो देखे हैं, एक एक करके वो उनके अंदर आत्मा जग रही है। अंतरात्मा की आवाज है यह, अंतरात्मा से जो दर्द उठती आके लोग बता रहे हैं, और एक एक सच्चाई खुल रही है। तो सीबीआई धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ रही है। सबको जेल जाना है। इन लोगों के पाप का घड़ा जो ये महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी पार्क में बैठ के जो गंदा खेल खेलते हैं, शाम को बहन ये अंग्रेजी का दारू, और उस दिन लिस्ट बनती है जो मैं आपके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको नहीं बोलना चाहता। शाम को दारू पीने के बाद जो वहाँ कुकर्म होता है, वह यह कहिए कि ईश्वर, अगर सही रूप से ईश्वर देखें तो मुंबई को धस जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। इतना कुकर्म मुंबई में होता है। हमारे मित्र जब बताते हैं वहाँ, अब क्या कहूँ, वह शब्दों से बयान नहीं कर रहे, वह पाप का घड़ा भर गया है। अब यह उद्धव की दुनिया डूबने वाली है। वह भी तड़प रहे होंगे, बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। जो मराठा शिवाजी अपना झंडा लेके इन मुगलों की लड़ाई के लिए पूरे भारत में अपना यह भगवा ध्वज फहरा दिए, उस धरती पे जब इस तरह का पाप होगा तो उसका सत्यानाश होना ही होना है। और आज नहीं कल सीबीआई के माध्यम से उस पाप का विनाश होगा। वहाँ पुनः पुनः भगवा का सूर्योदय होगा। नया कोई नौजवान आएगा जो हिंदुत्व का परचम फहराएगा।